भारत देश में चल रही लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे भारत देश के कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गए। मतदाताओं ने काफी रुचि दिखाते हुए बहुत जोश के साथ अपना मतदान किया। आगरा में भी मतदान के दौरान मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों ने अपना वोटिंग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। इस दौरान कुछ समाज सेवियों द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पहुंचाया गया, तो वहीं अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि आज मैंने कई सारे लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया है, ताकि उनका योगदान इस लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य होता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुरक्षित करने का आभास भी आम जनता को होना चाहिए। नहीं, मतदान तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन चूंकि बाहर का टेम्परेचर 42 से 44 के आसपास है, इसलिए थोड़ा मतदाता निकलने में समस्या हो रही है। लेकिन मतदाताओं को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भी कई बूथों पे गया और अभी मैं भी अपना वोट डाल करके आया हूँ। अभी हम लोगों की अपेक्षा ऐसी है कि 4 बजे के बाद में फिर मतदाता निकलेंगे और वोट परसेंटेज अच्छा होगा और आगरा का रुझान भी बहुत अच्छा है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मतलब आगरा की जनता जिस तरह से गर्मी को देखते हुए मतदान नहीं करने जा रही है, तो आगरा की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि आगरा एक ऐसा जिला है अपना जो हमेशा मतदान के मामले में बहुत आगे रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो जो 2 चरणों में हुआ वो तीसरे चरण में देखने को। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि भले बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, हम अपने इमरजेंसी कामों के लिए बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते। अगर हम बीमार होंगे तो हम हॉस्पिटलों में डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे घर में कोई सामान घटेगा तो उस सामान के लिए हम निकलते हैं। ऐसे ही ये एक राष्ट्र हित का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व में हम सबका कर्तव्य है कि हम इसमें जो है सम्मिलित हों और समय निकाल करके हम अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य ही करें। इस दौरान जनरल फिजिशियन डॉक्टर चंदन ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान किया और साथ ही आम जनता से भी आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान केंद्र पर अपना वोट कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी जरूर निभाएं। आज वोटिंग का दिन है। आज सभी आगरा वासियों के लिए बधाई और जरूर से अपना वोट आज सब डालने जा रहे हैं। अभी मतदान चल रही है और मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मतदान जरूर से करें। आपका जो भी कैंडिडेट है, जो भी प्रत्याशी आपको सही लगता है या जो भी पार्टी आपको सही लगती है, उसमें आप मतदान जरूर करें। थोड़ी सी कहीं पर ये जो निराशा देखने को मिल रही है कि मतदान कम परसेंटेज में हो रहे हैं। हालांकि मैं आज जहां पर गया वहां पर काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी उत्साह था, लेकिन जो भी मतदाता हमारे हैं उन्हें जरूर से मतदान करना चाहिए। राष्ट्रहित में करें। जो भी उनकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के आप समाधान के लिए जब आप जाते हैं किसी के पास, तो आपका कुछ एक हक तो होना ही चाहिए कि आपने किसको चुना और वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो आप एक बार जब तक आप कुछ वोट नहीं डालेंगे, अपने प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे, तब तक आप कहने की भी स्थिति में नहीं होंगे। तो आप अपना वोट जरूर डालें, पार्टी को डालें या प्रत्याशी को डालें। नहीं अगर लगता है तो नोटा भी आजकल ऑप्शन है, आप नोटा पे भी डाल सकते हैं कि आपको कोई कैंडिडेट आपको सूट नहीं कर रहा, आपको नहीं अच्छा लग रहा। लगातार जो टेम्परेचर को देखते हुए मतदान वोट नहीं डालने आ रहे मतदाता। हाँ, मतदाता का रुझान टेम्परेचर को भी देखकर है कि इतना ज्यादा तापमान है। लेकिन मेरा कहना है कि जब आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है, अभी कुछ ही दिन पहले परीक्षाएं थी, दिन में 1 बजे शुरू हुई, 4 बजे तक जो है चली। सारे जो उनके गार्जियंस थे वो धूप में खड़े थे। तो जब आप एक बच्चे के एग्जाम के लिए इतना कर सकते हैं, और यहाँ जहां तक कि 5 साल के सरकार की बात है, आपके देश की सुरक्षा की बात है, आपकी अपनी सुरक्षा, आपकी बेटियों की सुरक्षा की बात है, इस देश के विकास की बात है, आप उसमें थोड़ी देर अगर धूप में जाते हैं तो इसमें क्या समस्या है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। और हम तो कहेंगे आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से ये सब बताना चाहिए कि आपको जरूर से निकलना है, चाहे तापमान ज्यादा हो, चाहे बारिश हो, क्योंकि ये पूरे अगले 5 साल के आपके भारत के भविष्य की बात है। फिलहाल अब देखना होगा कि किसका भाग्य प्रबल होता है। आगरा से गौरव की रिपोर्ट।